और उनका सवाल ये है कि आजकल जो आपके ड्रामे में सिचुएशन चल रही है उसमें जब मुस्तफ़ा को घर से बाहर निकाला तो मुस्तफ़ा की बहन साहिबा उनको क्यों नहीं घर लेके गई अपने? अच्छा, ये अवाम का सवाल है, लेके जाना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर मुस्तफ़ा चेंज हो गया है तो मुस्तफ़ा के डिसीजंस हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर वो इस जर्नी में नहीं चेंज होता जहाँ से लोगों ने चेंज फील किया है कि वो कह रही है उसकी बहन कि अब वो बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा है, तो अब वो नेक्स्ट ऐसा क्या करेगा जो मुस्तफ़ा पुराना वाला नहीं लगेगा। Had to take a new decision, वरना वो फिर वापस चला जाता, फिर ओल्ड प्रैक्टिसेस फिर वापस आ जाती। सही। अच्छा ना, एक बड़ा वो जैसे मिडिल क्लास फैमिली में वो जो बहनें अक्सर दिखाई होती हैं कि जो घर के आके काम सारे कर रही होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा उसकी से नहीं होती घर में, तो वो जो आपका कैरेक्टर है वो ये दिखा रहा है कि हाँ ठीक है, बहुत हमदर्द बेटी है और बड़ी सिंपल बेटी भी है। फ़रहत इश्तियाक ऑब्वियसली उन्होंने लिखा बहुत खूबसूरत, और बदर भाई ने मेक श्योर किया अगर कभी लगने भी लगा ना हम लोग के मस्ती, हमारी बेसिकली एक फैमिली ऐसी थी कि मस्तियों के बगैर तो हम शूट ही नहीं कर सकते कि वो शराब एक जगह, जावेद सर एक जगह, फिर फहद एक जगह, और हमारी मस्तियाँ ऐसी मस्तियाँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तो खैर एनीवे आ जाएंगे तो खुद ही साथ बताएंगे भी। सो फिर उसके बाद ना एंड वो नज़र आ रहा था कि जहाँ हम जेन्युइनली एक दूसरे के लिए फील करें, मतलब बखुदा काफ़ी जगह लोगों ने कहा अरे भाई माया बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रही है, बट वो फहद को लेकर था, वो फीलिंग थी, वो एक भाई वाली दोस्त वाली के लिए एक तकलीफ हो रही थी, और वो इतना हम इन्वॉल्व हो जाते थे उसमें कि जब वो बता रहे होते थे बदर भाई कि आपने यहाँ से यूं करना है, बहन मुझे इतना इशारा के इतना कीजिएगा कि वो बहन लगे, मतलब वो मेरा उनका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी लाइट होती थी कि भाई ठीक है ओके, यानी कि मुझे अपनी स्किन से बाहर नहीं निकलना, कहीं ना कहीं वो माया आती थी उसमें, लेकिन सिद्रा एक सटल थी, बहन मायों के साथ बचपना था उसका, लेकिन जहाँ वो बेटी शादीशुदा हो जाती है, एक छोटे से बच्चे की माँ होती है, और फिर वो अपने भाई को लेकर बहुत सेंसिटिव होती है, दैट इज अनबिलीवेबल, लाइक बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक वो कैरेक्टर आपको पता ही है, वो चाहे फिल्म में आ जाए, वो चाहे ड्रामे में आ जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह से टच वुड, अल्लाह उनको बुरी नजर से बचाए, वो एक लकी चार्म है, वो हमारे शो में भी आ जाए वो 4 चांद लगा देते हैं, उनकी ऐसी पर्सनालिटीज हैं, उनको जी आज हमने उनकी बलाएं भी उतारनी है हमारे सामने मौजूद। पता है हम कैसे मिलते हैं? आप पूरे बात कर ले, फिर आपको बताऊंगी हम मिलते कैसे हैं। आप क्या देखिएगा अब फाइनली, क्योंकि हम जिनका इंतजार कर रहे थे, और मैं बनी भाई मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमने रिपोर्ट बनाई थी ना, हम जावेद शेख साहब को वो रिपोर्ट दोबारा से दिखाएंगे जब हम भी ज्वाइन कर लेंगे, तो मौजूद है क्योंकि मैंने कह दिया और आपने देख लिया। जावेद शेख साहब हमारे शो। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी। जी आया नू और आपको शो में। अच्छा, इससे मैं बेहोश हो गई। वही चाम बात सुने, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। क्या ऐसी तिगड़म है कि सुबह उठ के खुद आप अपनी नजर उतारते हैं, क्या करते हैं, और जहाँ जाते एक अपने साथ वो लक का पहाड़ लेके चलते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमेशा पॉजिटिव सोच, अच्छी चीज़ें करना, सुबह उठ के सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ना, उसके बाद वॉक 6 बजे मैं चला जाता हूँ वॉक के लिए, यू सी ऑन द बीच। सो एक रूटीन बना ली है, खुश रहना, अच्छा खाना खाना, यू सी। तो और फिर फजूलियात में नहीं पड़ता, डिस्कशन में नहीं, वो बैक बाइटिंग भी, इसको भी पता है हमने इतना काम किया है, वो एक कोना हो जाता है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, मस्तियाँ करते हैं, छेड़ते हैं, सब कुछ। जावेद साहब के साथ वैसे बैठे ना तो बातें करते, तो इतनी बातें हैं, इतनी बातें। हाँ, वैसे मैं देख रही थी कि वो जो आपका स्टाइल सेंस है ना, वो वही बात जो आपने मेरे पहले शो में बताई थी कि क्योंकि आपको पता उन्होंने एलवी में भी काम किया हुआ है। जी जी, ही हैज वर्कड फॉर एलवी, तो वो मुझे ना उसका वो अक्स नजर आ रहा था कि उस टाइम पे जो आपके कपड़े होते थे वो हम नहीं देखते थे। नहीं, वो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था मुझे इंतहा का। और अगर आप उस ज़माने में 1983 जब मैंने पहली फिल्म की कभी अलविदा न कहना, और बॉबी एक फिल्म थी, तो आप देखें कि उसमें मैंने जो कपड़े पहने हैं, जो घड़ी पहनी है, वो उस ज़माने में कार्टियर की घड़ी मैंने पहनी है, और लाकॉर्ड्स की मैंने जैकेट और टी शर्ट पहनी हुई है। इफ यू सी दैट सॉन्ग, वो एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे,
हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैंने जो पहला सवाल करना था वो मुझसे लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आप हमारा सवाल करेंगे, लेकिन अपना सवाल मेरा आ जाता है, मैं क्या करूं? एंकर उस सवाल पूछने पे मजबूर होती हूँ। लोगों का आपसे एक आजकल आपको पता है लोग आपसे नाराज हैं। वाई हो नहीं सकता, सुने ना, हो नहीं सकता। मैं आपको बता रही, लोग बताएं। नाराज हैं और लोग आपसे पूछ रहे हैं कि जब मुस्तफा घर से निकल गया तो आप खामोश क्यों रहे? मैं इसलिए खामोश रहा कि मुझे पता है कि मेरा बेटा अच्छा बन के वापस आएगा। और मैं कोशिश करती रही पानी पिलाने की, अब्बा ने पी कर ना दिया और वो खामोश हो गया। तो लोग भी परेशान हो गए कि भाई इनकी वाकई तबीयत ठीक है। यार वैसे ये मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, इस ड्रामे ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। Absolutely. हिस्ट्री में इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। माशाल्लाह माशाल्लाह, हैं? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। माशाल्लाह। और किस तरह हम शूट करते थे हमें अंदाजा भी नहीं था। हमने 28 दिसंबर से हम शूट करना हमारी शुरू की थी, एंड वी हैव बीन लाइक जावेद सर से बुशराबा, सबसे दो छोटे बच्चे थे, जावेद सर और बुशराबा, सबसे छोटे बच्चे यही दोनों थे। हाँ जी, और ये सच है, मैं कहीं भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। तो एंड देन आई वुड नोटिस वन थिंग के करते ही करते पता नहीं चला क्या कर रहे थे। जब ऑन एयर देख रहे हैं ना तो वाकई में अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड। जब ये आपने साइन किया था, ड्रामा साइन किया, तो आपने क्या चीजें देख के साइन किया था? नहीं देखो, वो फहद मुस्तफ़ा के साथ मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। फिल्म्स में भी से बिल्कुल हमेशा देखा, हमने फिल्म में भी काम बहुत काम इकट्ठा किया है। तो वो जब कैरेक्टर के बारे में आया तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर और पूरी टीम ने डिसाइड किया कि ये कैरेक्टर बुशरा और जावेद शेख को लेते हैं। बिल्कुल। अब वो उनके लिए था कि भाई दोनों की डेटें मैच करना, ये है बुशरा भी ट्रैवलिंग करती रहती है इधर उधर, मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा होंगे तो यही दो होंगे, और एक चेंज कैरेक्टर हम देना चाह रहे हैं जावेद शेख को। हमेशा ये होता है कि मैं अभी रिसेंटली दो ऐसे मेरी एक वो फिल्म आई थी नायाब, उसमें भी एक मैं मिडिल क्लास का बंदा हूँ और अपनी बेटी मेरी जो क्रिकेट खेलने में स्ट्रगल करती है, तो वो कैरेक्टर मेरा था, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। और फिर ये जब ये आया तो वो एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं बदर महमूद हमारे डायरेक्टर, हाँ, और राइटर ने भी कमाल किया, क्या जुमले थे, क्या। और फिर हम सब ने, उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर बड़ा पावरफुल है और इसमें परफॉर्मेंस चाहिए। तो वो मुझे जब उन्होंने सुनाया तो ऑफ कोर्स मैं इनकार तो कर ही नहीं सकता था। क्या बात? मेरे लिए चैलेंज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां का करम है कि वो इसने तो हशर कर। वैसे आपने असल में ऐसी ज़िंदगी में कैरेक्टर देखे, क्योंकि जो मैंने एक बार शो किया था कि टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स कैसे होते हैं, तो उसमें लोगों ने कहा भी माँ कैसे टॉक्सिक हो सकती है, बहन भी ऐसे कैसे टॉक्सिक हो सकते हैं, लेकिन हमने ड्रामे में दिखाया है और मैंने रिग्रेट किया। मैंने कहा आई विश पहले मैं ये ड्रामा भी देख लेती ताकि मेरे पास एग्जाम्पल्स देने की भी होती कि लोग होते हैं। तो आपने असल में से लोग देखे? यस यस भाई, हम आए इन्हीं जगहों से हैं। मैं तो मिसाल के तौर पे हमारी फैमिली जो थी वो रहती थी प्लाजा क्वार्टर पे, तो हम तो उस मिडिल क्लास में एक फ्लैट में 8-8 बंदे ठहरे हुए हैं, तो वो हम तो उसी जगह से इर्द गिर्द हमारे सारा वो था। ये तो बाद में अल्लाह ने करम किया कि थोड़ा बहुत हम बड़ी इंकिसारी से काम ले रहे हैं। मतलब एक ऐसा आदमी जो कि पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया जाता है और बाहर भी सेलिब्रेट किया जाता है। माया, आपने वैसे क्या जब आप साइन करी थी तो आपने क्या देखा था? मैंने ऑनेस्टली शायद किसी को भी नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। मेरे पास स्क्रिप्ट भी नहीं थी। मुझे सिर्फ बदर भाई की एक कॉल आई थी कि आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा बस एक सीरियल शुरू होने वाली है जनवरी से। अच्छा, मुझे आपकी ज़रूरत है 28 से ऑनवर्ड्स, एंड दिस इज 25 दिसंबर, एंड 20 दिसंबर से मेरी ज़रूरत है। अच्छा, अब उनका ये कहना मेरे लिए हुक्म से कम नहीं था। एंड फहद बीइंग ऑब्वियसली, हम लोग वी आर गुलशनाइट्स, हम प्राउड गुलशनाइट्स हैं। हम गुलशन के टिक्का बोटी ब्रोस्ट और खाना बचपन का सेट पे, यार याद है वो फ्राइज कितने अच्छे थे वहाँ किया, पता वो ब्रोस्ट कितना अच्छा होता था, हम ये बातें कर रहे होते थे। एंड वो एक ऐसा था कि बस ये करना है आपने। मैंने कहा ठीक है करना है। जब आपको ऐसा रिलेशनशिप होता है ना आपका
तो फिर आप सोचते नहीं। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें आप कंफर्ट लेवल की वजह से बिल्कुल। मुझे एक छोटी सी जनाब ब्रेक लेनी है, क्योंकि अगर मैं ब्रेक नहीं लूंगी ना मेरी टीम मुझसे अनकंफर्टेबल हो जाएगी।